नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका तुलसी फैक्ट में। आज मैं आपको बताऊंगा कि संविदा की नौकरी क्या है, संविदा के नियम क्या है और किसे कहते हैं संविदा। तो चलिए जानते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज़ दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि आपके कोई सवाल है तो कमेंट करें और बेल आइकन को प्रेस करें, वीडियो को लाइक करें। संविदा के बारे में कुछ भी जानने से पहले आपको यह जानने की ज़रूरत है कि संविदा क्या है और ये किस प्रकार से काम करता है, क्योंकि हम संविदा का नाम बहुत बार सुनते हैं लेकिन आपको ये नहीं पता होता कि संविदा क्या है, ये किस लिए बनाया गया है। तो आज इसी बारे में मैं आपको जानकारी दूंगा। संविदा एक कानूनी रूप से बाध्यकारी समझौता है जो दो पक्षों के बीच या उनके बीच अधिकारों और कर्तव्यों को परिभाषित करता है, नियंत्रित करता है। यानी हम ये भी कह सकते हैं कि संविदा एक प्रकार की से शासकीय नौकरी जैसे होता है, जिसे हम संविदा पर नौकरी करने वाला व्यक्ति बिल्कुल सरकारी कर्मचारी की तरह ही काम करता है और सरकारी नौकरी की तरह ही नियमों के अधीन रहता है। संविदा के कॉन्ट्रैक्ट या ठेके भी कहा जाता है, जो कि आपस में दो लोगों या कंपनियों के बीच होता है, या फिर किसी कंपनी और उस कंपनी के काम करने वालों के बीच एक कानूनी तौर पर वादा होता है, जो कि कंपनी और कंपनी में काम करने वाले दोनों को पालन करना होता है। उन नियमों का दोनों को पालन करना होता है। संविदा कर्मी कौन कौन से कर्मचारी आते हैं? संविदा कर्मी लगभग सभी डिपार्टमेंट में कर्मचारी होते हैं। ये उस डिपार्टमेंट की ज़रूरत पर निर्भर करता है। दोस्तों, महत्वपूर्ण जानकारी है अब संविदा नौकरी में क्या क्या नियम होते हैं। इससे पहले दोस्तों प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को प्रेस करें। संविदा नौकरी में कर्मचारी को कुछ सालों के लिए अस्थायी तौर पर रखा जाता है और उनका कार्यकाल पूर्ण होने के बाद उस पोस्ट के लिए नवीनीकरण किया जाता है और सभी डिपार्टमेंट के नियम और कायदे कानून अलग अलग होते हैं, जिस वजह से कुछ डिपार्टमेंट में संविदा कर्मियों को कुछ निश्चित समय के बाद स्थायी तौर पर कर दिया जाता है। लेकिन ये ऐसा नियम सभी डिपार्टमेंट में नहीं होता है। कई कर्मचारी उम्र भर तक संविदा पर ही काम करते रहते हैं और कई डिपार्टमेंट में कुछ सालों बाद उन्हें परमानेंट कर दिया जाता है। लोगों को सरकारी नौकरी या कोई अच्छी प्राइवेट नौकरी पाना बहुत ही मुश्किल काम हो गया है। ऐसे में आपके पास संविदा पर नौकरी में आपका सिलेक्शन होना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि आपको अपने परिवार या अपने आप को मेंटेन करने के लिए आपके पास कोई ना कोई नौकरी होना बहुत ज़रूरी है। हालांकि जब आप कोई भी संविदा पर नौकरी पाते हैं तो उसमें आपका बहुत ही सुविधा मिलती है, लेकिन वो सुविधाएं सीमित होती हैं, उनका फ़ायदा दायरा होता है और लिमिटेशन होती है, जिसकी तुलना न तो आप सरकारी से कर सकते हैं और न ही प्राइवेट नौकरी से कर सकते हैं। क्योंकि जैसा कि आपको पता होगा कि संविदा में नौकरी के मुकाबले सैलरी कम मिलती है और साथ में और भी सुविधाएं कम ही मिलती है, और प्राइवेट के मुकाबले भी सुविधाएं कम ही होती है। कुछ मामलों में प्राइवेट में संख्या में ज़्यादा सुविधा मिलती है, लेकिन वो सीमित होती हैं, न तो घटती हैं और न ही बढ़ती हैं। लेकिन प्राइवेट में सुविधाओं के बढ़ने के ज़्यादा चांसेज होते हैं। संविदा में अगर आप नौकरी करते हो तो आपने देखा होगा कि संविदा में सरकारी नौकरी से कम सैलरी होती है और काम कहीं ज़्यादा होते हैं। संविदा पर नौकरी लोग इसलिए नौकरी चाहते हैं कि पहला तो उनको सरकारी नौकरी नहीं मिलती और इसमें सरकारी होने का चांस भी होता है। जब तक आपको सरकारी नौकरी नहीं मिल जाती, अपने काम को संविदा के तौर पर आप कर सकते हैं। संविदा पर नौकरी करने वाले लोग कुछ डिपार्टमेंट में ज़रूरत के हिसाब से सिलेक्शन और रिजेक्शन होता रहता है। स्थान या कंपनी को जब ज़रूरत होती है तो वो लोगों को भर्ती करेगा और जब उनको लगेगा कि लोगों की ज़रूरत नहीं है तो वो निकाल भी सकता है। वैसे तो संविदा पर नौकरी करना कोई गलत निर्णय नहीं होता, लेकिन अगर इसका फ्यूचर देखा जाए तो कुछ खास नहीं होता।
बस इसमें ये होता है कि अगर आप अपने कामों को अच्छे से ईमानदारी से करते हो तो काफ़ी दिनों तक आप इसमें आपकी नौकरी जिस डिपार्टमेंट में है, आप संविदा में नौकरी कर रहे हैं, उसी डिपार्टमेंट पर सरकारी होने का चांस बना रहता है। अगर आप किसी भी डिपार्टमेंट में संविदा पर नौकरी कर रहे हैं तो आपको इसके बारे में जानकारी होना ज़रूरी है। सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में जानकारी होना चाहिए। तो अगर आप सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में जानना चाहते हो तो मैं आपको बता दूं कि संविदा पर नौकरी के लिए सिलेक्शन प्रोसेस और योग्यता अलग अलग डिपार्टमेंट में अलग अलग होती है। अगर योग्यता की बात करें तो आप जिस डिपार्टमेंट में नौकरी करने जा रहे हैं उससे संबंधित डिग्री आपके पास होनी चाहिए। लगभग सभी सिलेक्शन प्रोसेस योग्यता परीक्षा के माध्यम से होता है। जब भी कोई संविदा पर नौकरी करते हैं तो लगभग सभी लोगों को यही मानना होता है कि उनके आगे चलकर डिपार्टमेंट में सरकारी नौकरी हो जाएगी। लेकिन मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि ऐसा कोई पक्का नहीं होता है। आप जो संविदा की नौकरी कर रहे हो तो आगे चलकर पक्की या सरकारी हो जाए, ऐसा कोई चांसेस नहीं होता है। आपने अगर अपने कामों को ठीक से करेंगे तो हो सकता है आगे चलकर आप पक्के कर दिया जाए या कुछ भी इंक्रीमेंट आपका बढ़ा दिया जाए। अगर आप सही रूप से काम नहीं करेंगे, अपने आप को ये समझ के सोचेंगे कि यार सरकारी अफसर ऐसा कर रहा है वैसा कर रहा है, तो इस प्रकार से आप कभी भी पक्के नहीं हो सकते। तो ये एक छोटी सी जानकारी थी। दोस्तों प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। धन्यवाद।